एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो चीज़ जो आप काफ़ी टाइम से करना चाहते हो, वो स्किल, वो प्रोजेक्ट, वो कन्वर्सेशन, वो लाइफ डिसीजन जो आपने सब एक दिन के लिए रख चुका है, वो एक दिन कब आएगा? वो एक दिन कैलेंडर में एग्जैक्टली कौन सी डेट है? मैं डेट पूछ रहा हूँ। डेट बताइए। अगर नहीं बता सकते तो आज हम वही बात करेंगे। क्योंकि एक दिन कोई डेट नहीं है, वो एक कंफर्टेबल लाई है जो हम खुद से अपने आप को बोलते हैं। आज मैं उस लाई को सीधे एड्रेस करना चाहता हूँ, रिस्पेक्टली एंड ऑनेस्टली और पीसफुली। एक 21 साल का पर्सन है, वो स्मार्ट है, कैपेबल है और वो कुछ सीखना चाहता है जनरली। उसके पास एक आइडिया है कि वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे या फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे या कोई स्किल सीखे। पर वो कब शुरू करेगा? एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं अब थोड़ी रेस्ट के बाद। रेस्ट करते करते इंटर्नशिप आ जाती है, रेस्ट ख़त्म होती है अब। और प्लेसमेंट लगने के बाद। प्लेसमेंट लगती है या जॉब लगती है अब? नो। थोड़ा एडजस्ट होने के बाद 2 साल बीत जाते हैं। वो बंदा अभी भी वहीं खड़ा है, उसी आइडिया के साथ। सिर्फ अब एक नई कंडीशन साथ में जुड़ गई है। ये स्टोरी फिक्शनलेस नहीं है भाई, ये पैटर्न है। और ये पैटर्न लोगों की लाखों लोगों की लाइफ में चल रहा है और सभी इसमें फंसे हुए हैं। इसको समझने के लिए पहले एक कंसेप्ट जानना जरूरी है, प्रेजेंट बायस। ये एक साइकोलॉजिकल प्रूवन टेंडेंसी है कि जिसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट के कंफर्ट को फ्यूचर के पोटेंशियल गेन करने से ज़्यादा वैल्यूएबल मानता है। मतलब आपको लॉजिकली पता है, अगर आप आज 1 घंटा लगाकर कुछ स्किल सीखते हो और उसे रोज़ 1 घंटा लगा के सीखते हो, तो 6 महीने बाद आपके पास एक स्किल होगी। लेकिन अभी का वो 1 घंटा देना पेनफुल लगता है और फ्यूचर के फ्यूचर का गेन वो रियल नहीं लगता अभी, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। और वो फ्यूचर में जो हम कुछ कर पाएंगे वो एक हमारा गोल है, पर वो रियल नहीं है। वो रियल कब होगा? जब हम रोज का 1 घंटा देंगे। तो ब्रेन क्या करता है? प्रेजेंट पेन अवॉइड करता है और फ्यूचर गेन इग्नोर करता है और एक जस्टिफिकेशन देता है कि कल करेंगे। और ये लेज़ीनेस नहीं है, ये ब्रेन की वायरिंग है। लेकिन ये और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। एक और कंसेप्ट, ज़ाइगर्निक इफेक्ट। रिसर्च में पाया गया है कि हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट टास्क को बेटर रिमेंबर रखता है कंप्लीटेड टास्क से। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ले दो, फर्स्ट ओनली। अपना कोई अपना डॉक्यूमेंट खोलो और अपना नाम लिखो उस पर, और 5 मिनट के लिए स्किल की वीडियो देखो। ओके। और फिर साथ में जिम के शूज़ अपने पास रखो। चाइल्डिश लगता है लेकिन ये काम करता है। एग्जैक्टली इस फैक्ट की वजह से जब आप एक बार काम स्टार्ट करते हो, ब्रेन ऑटोमेटिकली कंप्लीशन की तरफ जाता है। काम शुरू करना मुश्किल होता है, चलना मुश्किल नहीं होता। एक बार आप काम शुरू कर दो, फिर आप उसके कंप्लीट कर ही पाओगे और कर ही लोगे। मैं खुद यहाँ तक इस डर से लड़ा हूँ। चैनल स्टार्ट करने से पहले काफ़ी टाइम मैं सोचा करता था कि अगर वीडियो अच्छी नहीं बनी, अगर वीडियो फ्लॉप हो गई, सब देखेंगे। लेकिन एक दिन जेन्युइनली रियलाइज़ हुआ कि जो लोग जज करते हैं वो खुद कुछ नहीं करते, वो ब्लीचर्स में बैठे हैं। मैं मैदान में हूँ, ब्लीचर से शोर आता है, लेकिन वो खेलते नहीं है। खेलता कौन है? जो एफर्ट करके कुछ करता है। और उस रियलाइजेशन के बाद डर कंप्लीट नहीं गया, लेकिन डर इम्पोर्टेंट नहीं रहा। और मैंने अपना पहला वीडियो बनाया,
रफ था, पर मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, पर मैंने बनाया था। और उस था से ही आज मैं ये सब शुरू कर पाया, क्योंकि मैंने एफर्ट किया और एक्शन लिया। मैं ब्लीचर्स की तरह साइड में बैठकर किसी को जज नहीं किया, मैंने खेला और एक्शन लिया। सम प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको इम्प्रूव करेंगे। पहला, एक दिन लिस्ट बनाना। आज एक ब्लैंक पेज लें और उस पे वो सब लिखें जो आपने एक दिन के लिए रखा है। पूरी ऑनेस्ट लिस्ट लिखना, ठीक है? जब लिखोगे आप रियलाइज़ करोगे कि कितनी चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी से रोकी हुई हैं, किसी और की वजह से नहीं। दूसरा, उस लिस्ट में से कोई एक काम, आपको उस लिस्ट में कोई एक काम चुनना है जो आपको पुल कर रहा है, कि अगर आपने वो छोड़ा तो भी अंदर कहीं न कहीं आपको वो याद आ रहा है कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए। वो काम आपको पहले चुनना है। तीसरा, 2 मिनट्स रूल। कोई भी काम का पहला स्टेप जो 2 मिनट में हो सकता है, वो लो। अभी इसी वीडियो के ख़त्म होते ही आप वो स्टेप लो। चौथा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। अपने एक ट्रस्टेड दोस्त से बोलो कि मैं कल से ये काम शुरू करने वाला हूँ। रिसर्च कहती है कि पब्लिक कमिटमेंट से फॉलो थ्रू ज़्यादा होता है, क्योंकि तब अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, किसी और की एक्सपेक्टेशन भी हम पे होती है। पांचवा, परफेक्ट मूवमेंट का आइडिया छोड़ देना। परफेक्ट सर्कमस्टांसेस कभी नहीं आते। एग्ज़ाम रहेंगे, फैमिली प्रेशर रहेगा और फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा। आपको इन सब के बीच में ही काम करना है, इन सब के होने के बाद नहीं, क्योंकि आप इसमें ही ग्रो कर पाओगे। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो आइडियल सिचुएशन में नहीं थे, वो भी इम्परफेक्ट सिचुएशन में थे। दैट इज़ अ रियल डिफरेंस। अगर आप इसी सिचुएशन में काम कर पाओगे तब आप परफेक्ट बन पाओगे। मैं आपको लेक्चर नहीं दे रहा, मैं बस जेन्युइनली ये चाहता हूँ कि आपका वो वर्ज़न बन जाए जो आप बन सकते हैं। क्योंकि क्योंकि आप अंदर से जानते हो कि आप इससे बेटर कर सकते हो। क्योंकि कई बार आपको रात को बात अपने आप से बात जब करते हो, आप कहते हो कि यार मैं इससे बेटर कर सकता था। वो बात झूठ नहीं है, वो सच्ची बात है। आप इससे बेटर कर सकते हो और आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। उसे सुनो। और अब एक छोटा-सा प्रॉमिस, सिर्फ़ आज के लिए। कल की कोई गारंटी नहीं, कल का कोई प्रॉमिस नहीं। आज का काम आज ही करना है। बस एक प्रॉमिस कि वो काम करना है जो आप रोक रहे हो। आज ही शुरू करना है और आज ही करना है। कल की कोई गारंटी नहीं होती। कमेंट में लिखो कि वो चीज़ क्या थी जो आप एक दिन के लिए रख रहे थे, और बताएं कि आपने उस चीज़ का पहला स्टेप कब लिया। क्या आपने स्टार्ट किया या नहीं? क्योंकि आप स्टार्ट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं इस वीडियो का देखने का भी। पब्लिक कमिटमेंट सबसे पावरफुल होती है भाई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जो कल से पक्का वाला मीम बन चुका है रियल लाइफ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। वो एक दिन आज है, आज से आपको स्टार्ट ही करना पड़ेगा। कल की कोई गारंटी नहीं है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।